हेलो एवरीवन। चलिए आज का पाठ शुरू करती हूँ। सुबह का समय था। जिन और अन्य सभी टैह्यूं और जंगकुक को सोफे पर एक साथ सोते हुए देख रहे थे। वो एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। जंगकुक ने अपना सिर टैह्यूं की छाती में दबा लिया था और टैह्यूं ने जंगकुक को अपनी कमर के चारों ओर पकड़ रखा था। उनके पैर उलझ गए थे। मुझे एक फोटो लेने की जरूरत है। वो बस एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। हुसुक ने दूसरे को फुसफुसाया ताकि वो जंगकुक को ना जगाए। जिमिन चिल्लाया, बस फोटो ले लो और प्लीज इसे मुझे सेंड कर देना। जिन ने जिमिन को फुसफुसाया, तुम बहुत जोर से चिल्लाते हो, लेकिन इसे मुझे भी सेंड कर देना। उन लोगों के बातों के कारण टैह्यूं का नींद टूट जाता है। वो मन में सोचता है, मैं अपने ह्यूंग्स को इतनी जोर से सुनकर जागता हूँ। मैं इतना कंफर्टेबल फील करता हूँ कि मैं जागना नहीं चाहता। मैं अपनी आंखें खुलने के लिए मजबूर करता हूँ। आंखें खुलने के बाद बेवकूफ़ों को देखता हूँ जिन्हें मैं अपना ह्यूंग्स कहता हूँ। उसने धमकी देते हुए कहा, चुप रहो, क्या तुम लोग सोने नहीं दोगे? अचानक टैह्यूं ने एक गुड़गुड़ाना सुनते हैं। वो देखते हैं जंगकुक धीरे धीरे जाग रहा है। वो कल से बेहतर दिखता है। उसने उसका तापमान फीलिंग करते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। फिर उसने राहत की सांस ली, यह देखकर कि उसका बुखार उतर गया था। जमाई लेते समय वह अपनी आंखें रगड़ता है और टैह्यूं उसके गालों को सहलाना चाहता है, लेकिन अपने आप को यह करने से रोक लेता है। वो बहुत प्यारा लगता है। जंगकुक ने खड़े होकर चारों ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ह्यूंग्स। सभी ने एक स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग। जंगकुक नींद में उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाता है। कुछ टाइम बाद जंगकुक खाने के लिए सभी को बुलाया। ह्यूंग्स, क्या आप सभी प्लीज आकर ब्रेकफास्ट करोगे? बीटीएस मेंबर्स डरते हुए किचन जाता है और खाने की टेबल पर बैठ जाता है। जैसे ही जंगकुक किचन से बाहर जाने वाला था, तभी टैह्यूं ने जंगकुक को अपने पास बुलाया। जंगकुक रेस्पॉन्स देकर गुनगुनाया कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, अभी ब्रेकफास्ट कर लो। जंगकुक उसे यह कहकर उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैह्यूं उसके कलाई लेता है और उसे हल्के से अपनी ओर धकेलता है और उसके बगल में बैठा देता है। फिर वो खुद अपने लिए बनाए गए अंडे में से एक के साथ एक प्लेट जंगकुक को देता है। फिर उसने कुकी के प्लेट पर बेकन डाल दिया। जंगकुक चिल्लाया कि लेकिन ह्यूंग, क्या यह तुम्हारा अंडा नहीं है? मैं सिर्फ कुछ नहीं खा सकता, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। टैह्यूं ने वापस जवाब दिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें खाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम भूखे रहो। चलो खाना शुरू करो। शुक्रिया कहकर जंगकुक ने सिर हिलाया और खाना शुरू कर दिया। टैह्यूं जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वो खुद भी अब इससे पहले अपना खाना शुरू कर देता है, जो ठंडा हो जाता है। फिर भी वो मन में ही उसके हाथ से बने हुए ब्रेकफास्ट को तारीफ करते हैं। फिर बीटीएस के 6 मेंबर्स जल्दी में मैनेजर के रूप में बिगिट की ओर गया, क्योंकि बैंक पीडी नीम ने उन लोगों को जल्दी से उसके पास बुलाया था। सभी बिल्डिंग में पहुंचा और लिफ्ट में बैंक पीडी से ऑफिस के फर्श तक अपना रास्ता बना लिया। उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर जाने से पहले जब बैंक पीडी ने कहा कि वो अंदर आ सकता है, बैंक पीडी ने मुस्कुराते हुए कहा,
प्लीज सिट डाउन। मैंने आप सभी को यहाँ वेंगटन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया था। नामजुन ह्यूंग ने चिंतित होकर पूछा, प्लीज हमें जल्दी बताइए। वेंग पीडी ने कहा, चिंता ना करें, हम आपको ब्रेक नहीं करेंगे। हमें लगता है कि आप लोगों के ग्रुप में कुछ कमी है और वो है एक न्यू मेंबर। नामजुन ह्यूंग ने तुरंत हल्का हो गया, लेकिन अचानक मुंह फेर लिया। नामजुन ह्यूंग ने पूछा, हमें किसी न्यू पर्सन को कैसे खोजना चाहिए? जिन ह्यूंग ने कहा, हम जंगकुक को ले सकते हैं, उसके पास ग्रेट वॉइस है, वो पियानो बजा सकता है। होसक ह्यूंग ने उत्तर दिया, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या वो डांस कर सकता है। वेंग पीडी ने उन लोगों को देखते हुए कंफ्यूज होकर पूछा, रुको, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सभी ने बात करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लगा। तैह्यूंग कहता है, मेरे हस्बैंड जंगकुक के बारे में बताया था। हमने आज सुबह उसे गाते और पियानो बजाते हुए सुना। उसने कहा, तुम्हारा हस्बैंड, क्या तुम उसे कल यहाँ ला सकते हो? अगर वो कर सकता है। तैह्यूंग कहता है, हाँ जरूर सर। वेंग पीडी कहता है, वैसे भी हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आप मेरे बेटे जुन ह्यूंग की देखभाल कर सकते हैं? वो बहरा है। उन लोगों ने सिर हिलाया क्योंकि उसे अपने घर ला रहे हैं। वेंग पीडी चिल्लाया, जुन ह्यूंग, यहाँ आओ बेटा। 5 सेकंड बाद छोटे बच्चे के साथ मैनेजर आया। वो 10 साल का होगा। फिर वेंग पीडी ने छोटे लड़के को साइन करना शुरू किया। जुन ह्यूंग ने फिर सिर हिलाया और बीटीएस की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया। फिर वो सभी समीले देखते हुए उन लोगों की ओर चलने लगा। हेलो, आई एम जिमिन। छोटा लड़का हमेशा सिर हिलाकर जवाब देने से पहले जिमिन के होठों को देखता है। वो शायद जिमिन के होठों को पढ़ रहा था। जिमिन को लगता है तैह्यूंग ने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। फिर वो सभी कार से वापस घर जाते हैं। वो लोग जंगकुक के स्कूल के पास पहुंचते हैं और उसे चलते हुए देखते हैं। तैह्यूंग उसे फोन करना चाहते थे ताकि उसे घर ले जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो सभी उसे अपनी जैकेट और फिर उसकी हुडी को उतारते हुए देखते हैं। सभी कंफ्यूज होकर उसे चुपचाप देखता रहता है। वो एक बेघर आदमी के पास जाता है और वो हुडी को अपने सिर पर रखता है और जैकेट को अपने कंधों पर रखता है। बेघर आदमी के बगल में हुडी और जैकेट का ढेर देखते हैं और बेघर आदमी इसे जंगकुक को देता है। वो इसे लेता है और फिर से घर जाने के लिए वो खड़ा हो जाता है। सभी चकित होकर देख रहे थे। तैह्यूंग कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन कुछ दिनों से यूगी ह्यूंग के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या। ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छिपा रहा है। वो सभी जंगकुक से पहले घर पहुंचते हैं क्योंकि उन लोगों ने कार ली थी। तैह्यूंग कमरे में जुन ह्यूंग से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि वो बहरा है और समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कहता है। उतने में दरवाजा खुल गया और जंगकुक अंदर आ गया। हेलो ह्यूंग्स, उसने शुरू किया, लेकिन फिर उन लोगों के बगल में छोटे बच्चे को देखा। उसने स्माइल करके पूछा, वो कौन है? वो बहुत प्यारा लग रहा है। फिर जंगकुक प्यारे छोटे बच्चे के साथ ह्यूंग्स को देखने के लिए कमरे के अंदर आता है। उससे खेलने और उससे बात करने के लिए पास जाता है और नीचे झुककर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कंफ्यूज लग रहा था। जिन ह्यूंग ने कहा, वो बहरा है। जंगकुक ने साइन लैंग्वेज यूज करके
उससे नाम पूछा। उसने अपना नाम साइन लैंग्वेज से कहा। उन्होंने वापस साइन किया। तुम क्यूट हो। मैं खुद आधा बहरा हूँ। हियरिंग एड का इस्तेमाल करता हूँ। मैं केवल एक कान में बहरा हूँ। वो जंगकुक से गले लगाता है। छोटा लड़का पीछे हटता है और संकेत करता है कि आपके लिए केवल एक कान बहरा होना मतलब है कि आप एक एक्सीडेंट में फंस गए थे, है ना? जंगकुक ने कहा, यह सही है। मैं एक कार दुर्घटना में गिर गया और मेरे एक कान में सुनवाई चली गई, लेकिन मुझे परवाह नहीं है कि मैं अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। उसने पूछा, मैं अभी भी एक नॉर्मल लाइफ कैसे जीऊंगा? जंगकुक एक जवाब पर साइन किया। मैंने भी सोचा था कि मैं फ्री से नॉर्मल नहीं रह पाऊंगा। मैं केवल 8 साल का था जब मैंने अपनी हियरिंग खो दी थी, लेकिन मैंने स्ट्रगल किया, सीखा कि अब लाइफस्टाइल के लिए खुद को कैसे अडॉप्ट किया जाए। जून ह्यूंग के आंखें आशा के साथ खुल गई। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जंगकुक पूछता है, आओ, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? जून ह्यूंग कहता है, मुझे भूख लगी है। जंगकुक खड़े होने से पहले सिर हिलाया, फिर उसका हाथ थाम लिया और उसे किचन में ले गया। जंगकुक ने बीटीएस मेंबर को देखकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन योगी ह्यूंग ने जंगकुक को हैरानी से देखा। जून ह्यूंग मिठाई लेकर जल्दी से लिविंग रूम में चला गया। उन्होंने योगी ह्यूंग पर साइन किया। योगी ह्यूंग, ले लो। योगी ह्यूंग ने एक मुस्कान के साथ वापस साइन किया। हाँ, चलो मिठाई खाते हैं। जंगकुक ने तुरंत स्माइल करना बंद कर दी और शॉक होकर मन में सोचता है, वो नहीं हो सकता। जिस तरह से वो साइन करता है उसी तरह उसने मुझे साइन किया था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेने के लिए वापस आएगा। उतने में दरवाजे की घंटी ने जंगकुक को ख्यालों से दूर कर दिया। जून ह्यूंग की माँ कुछ मिनट पहले जून ह्यूंग को लेने आई थी और जंगकुक वर्तमान में सोफे पर बैठा है। ह्यूंग फिर सामने के दरवाजे से वापस आया और वो सोफी जंगकुक को एक उदास चेहरे के साथ देखा। जिन ह्यूंग ने पूछा, जंगकुक, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक ने उसकी ओर फिर योगी ह्यूंग की ओर देखा और कहा, प्लीज योगी ह्यूंग, आओ मेरे सामने बैठो। वो थोड़ा नर्वस होकर बैठ गया। जंगकुक कहता है, मुझे समझ में आ गया, तुम वही हो, यू और योगी ह्यूंग हो, है ना? वो हैरान होकर देखता है। जंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगा। योगी ह्यूंग दोस्ती नजर से सिर हिलाने से पहले सब गया। वो कहता है, हाँ, वो मैं ही हूँ। मुझे खुद खेद है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया। जंगकुक पूछता है, मुझे ह्यूंग ना बताने के लिए अपने कारण बताओ। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम वापस आओगे और मुझे अपने साथ ले जाओगे। वो अब जोर जोर से चिल्ला रहा था। योगी ने कहा, आई एम सॉरी कुकी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता था और तुम्हें अब बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, जैसे हम सोते थे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे बिना दुखी रहे होंगे। जंगकुक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक था। मेरे पास यो संग, मिनजुन ह्यूंग और यूजिन नूना है। वो जंगकुक को देखता है और मुस्कुराता है। फिर जंगकुक कहता है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। वो हमारे फैमिली की तरह है। योगी गले लगाने से पहले सिर हिलाता है और पूछता है, ठीक है, अब तुमने मुझे कैसे पहचाना? जंगकुक उसे मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि यह बहुत आसान था। तुम एक जैसे दिखते हो। जब तुम
बच्चे थे। केवल एक चीज जिसने मुझे कंफ्यूज किया वो तुम्हारा लास्ट नाम था। लेकिन फिर जब तुमने साइन लैंग्वेज से बात करना शुरू किया यह वैसा ही था जब तुमने मुझे क्या था। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम बीटीएस ग्रुप में शामिल होना चाहते थे और वो सपना तुम्हारा पूरा हो गया। टॉफी जंगकुक को अपनी कमर के चारों ओर हाथ लपेटा हुआ महसूस होता है और वो ताह्यूम को अपने पास पकड़े हुए देखते हैं। जंगकुक शर्मा जाता है और उससे दूर देखता है। ताह्यूम पूछता है, अरे जंगकुक, क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम और योगी साइन लैंग्वेज कैसे जानते हो? जंगकुक ने धीरे से सिर हिलाया। योगी कहता है, ठीक है, यह तब शुरू हुआ था जब हम अपनी सासी के साथ उसकी कार में थे। तब मैं सोना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जंगकुक ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो खेलना चाहता है। लेकिन अचानक कार के बाईं ओर हिल गई और अपनी सासी की चीखें सुनाई दी। लेकिन जंगकुक चिल्ला नहीं रहा था। जिमिन ने पूछा, रुको, इसका इस टॉपिक से क्या लेना देना है कि तुम दोनों साइन लैंग्वेज जानते हो? योगी कहता है, मुझे इंटरप्ट मत करो, मैं तुम्हें पूरी कहानी बता रहा हूँ ना। जिमिन ने सॉरी कहकर जवाब दिया। योगी को कंटिन्यू करने दिया। जंगकुक खिड़की से बाहर निकल गया और कार से इतनी दूर नहीं गिरा। फिर टाइम स्किप करके कहता है, 3 दिन हो जाता है जब जंगकुक कोमा में होते हैं। फिर वो उठा, मैंने उससे गले लगाया। तभी जंगकुक कहता है, मैं सुन नहीं सकता और मेरे बाएं कान में यह जोर से बज रहा था। बाद में मुझे पता चला कि दाहिने कान पर 100% और बाएं कान पर 75% बहरा था, जिसके कारण ठीक से सुन नहीं सकता था। हमने साइन लैंग्वेज सीखी और योगी ने शुरू किया कि मेरा ऑपरेशन हो ताकि मैं हियरिंग एड का इस्तेमाल कर सकूं। वो सभी उसके बातें सुनकर हैरान होते हैं। जिनह्यूंग कहता है, तो तुम मुझे बता रहे हो कि जंगकुक आंशिक रूप से बहरा है? ताह्यूम पूछता है, वो हियरिंग एड का इस्तेमाल करता है? जंगकुक कहता है, केवल कभी कभी जब यह वास्तव में कठिन होता है, लेकिन हियरिंग बेहतर हो जाती है और वैसे भी हियरिंग एड का यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जंगकुक जमाई लेना शुरू कर देता है और उसकी आंखें भारी होने लगती है। ताह्यूम पूछता है, क्या तुम थक गए हो? जंगकुक केवल ताह्यूम के करीब सिर हिलाता है और जंगकुक अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। ताह्यूम कहता है, हमें अभी भी रात का खाना खाने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से बीमार हो जाओ। जंगकुक ताह्यूम को जाने नहीं देना चाहता। ताह्यूम अपने हस्बैंड को उठाता है और जंगकुक चिल्लाता है और अपनी बाहों को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटता है, जबकि ताह्यूम उसे एक हाथ जांघों पर और दूसरे को अपनी पीठ पर रखता है और उसे किचन में ले जाता है, जहां उसके ह्यूंग्स पहले से ही है। जंगकुक झपकी लेता है, केवल अपने हस्बैंड के करीब। चेहरा अभी भी उसकी गर्दन पर टिका हुआ था। दूसरे उस नज़ारे को देखते हैं। ताह्यूम फिर उसे कुर्सी पर बैठा देता है, लेकिन जंगकुक केवल कराता है और उसे जाने नहीं देना चाहता। ताह्यूम कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा, चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। तभी जंगकुक ने जाने दिया। फिर ताह्यूम ने जंगकुक के सामने खाने से भरी थाली रखते हुए उसे खाने के लिए कहा। फिर वो जंगकुक को ले जाता है और उसे अपनी गोद में रखता है। जंगकुक शर्मा जाता है। ताह्यूम उसे देखकर हंसता है। योगी कहता है, यहाँ मैं तुम्हें खिलाता हूँ। दोनों में से बड़े ने कहा और छोटे को खाना खिलाने लगा।
जब जंगकुक ने खाना फिनिश कर लिया तो वो ताehyung को गले लगा लेता है और अपना चेहरा फिर से अपनी गर्दन पर रखता है और अपने हस्बैंड की बाहों में सो जाता है। होसोक ने ताehyung से कहा, वो बहुत प्यारा है, क्या वो सो रहा है? ताehyung केवल सिर हिलाकर और एक मुस्कान के साथ उत्तर देता है। नामजुन ने पूछा, हम उसे बैकबेरी में कैसे ले जाएंगे? उसके पास स्कूल होना चाहिए। चिंता मत करो ह्यूंग्स, मुझे पता है कि कैसे। ताehyung ने जवाब दिया और वो खड़ा हो गया और उसे अपने बेडरूम में ले जाना शुरू कर दिया। वो धीरे से जंगकुक को अपने बिस्तर में रखता है। जंगकुक अपने हस्बैंड के बाहों में सोना जारी रखना चाहता है। ताehyung ने धीरे धीरे सोने के लिए चला गया और वो एक मुस्कान के साथ जंगकुक को गले लगाता है और सोचता है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ एंड नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।